नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा खराब न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है इंडिया के लिए। आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हो क्या रहा है कि बांग्लादेश हमारी एक नेबर कंट्री से आप लोग जानते होंगे। इसमें भी अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स की तरह ही एंटी इंडिया जो कैंपेन है, एंटी इंडिया हेटेड जो है उसको चलाया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर भी इंडिया आउट का कैंपेन एक तरीके से आप लोग कह सकते हो उसको प्रमोट किया जा रहा है। और हालांकि कुछ डिफरेंस है यहाँ पर मालदीव्स और बांग्लादेश में जो आइडियोलॉजी प्रमोट किया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, उसमें दरअसल मालदीव्स में क्या है कि ये जो एंटी इंडिया या फिर इंडिया आउट का कैंपेन था, ये चलाया गया था हाल की जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा। और इसी कैंपेन के थ्रू आप लोग कह सकते हो इनने अपना जो पावर है वो भी कैप्चर कर लिया। यानी कि यही चीज़ प्रमोट करके, इंडिया के खिलाफ हेटेड प्रमोट करके, ये जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मिर्ज़ू, ये पावर में भी आ चुके हैं। लेकिन वही बांग्लादेश का अगर आप लोग देखो ना तो इस समय आप लोग को पता होगा कि बांग्लादेश में हाल में जो इलेक्शन है वो हुआ है। और इस बार भी जो अवामी लीग है वो जीती है इलेक्शन। और शेख हसीना ने चौथी बार आप लोग कह सकते हो लगातार जो विक्ट्री है वो अपने नाम की। और ये अवामी लीग ये इंडिया आउट का कैंपेन नहीं चला रही। ये तो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है। बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रो इंडिया, इंडिया से अच्छे रिलेशन जो है उसको प्रमोट करती है। लेकिन बांग्लादेश की जो मेन अपोजिशन पार्टी है ना, बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके द्वारा ये जो कैंपेन है ये चलाया जा रहा है। तो ये अंतर है। मालदीव्स में अगर आप लोग देखो तो रूलिंग गवर्नमेंट ये चीज़ प्रमोट कर रही है, और बांग्लादेश में अगर आप लोग देखो ना तो एक तरीके का डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड मूव है ये अपोजिशन पार्टी द्वारा, जो कि लगातार बहुत टाइम से बांग्लादेश के इलेक्शन में हार रही है, या फिर इन लोग ने काफ़ी बार खुद से भी इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया। तो इसके वजह से काफ़ी टाइम से ये पावर में नहीं आई है। और इस समय इन्हीं सब इनके डिसीजन की वजह से, इलेक्शन में इनके परफॉर्मेंस की वजह से, ये पार्टी जो एक टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी हुआ करती थी बांग्लादेश की, आज के टाइम में आप लोग कह सकते हो कि ये। और इस पार्टी के बारे में थोड़ा और मैं आप लोग को बताऊँ ना, ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, कहने के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये अपने आप को आप लोग कह सकते हो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, इस तरह की कंट्री के कोर्ट्स के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी डिक्लेयर करवा चुकी है। तो ये इस समय की सिनेरियो है। मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन करने से पहले पूरा जो चीज़ है उससे पहले थोड़ा बहुत बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बता देता हूँ। दरअसल सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश जो है वो एक कंट्री बन के आया था। उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। काफ़ी बड़ी लड़ाई, काफ़ी ज़्यादा जान माल का जो नुकसान है वो हुआ, तब जाके इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। आप लोग ऐसा कह सकते हो। इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और उस टाइम पे ये जो पूरी इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, ये आप लोग कह सकते हो लड़ी गई थी बांग्लादेश के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान के अंडर। इनने अपनी पार्टी भी बनाई बांग्लादेश में उसके बाद से, और वो आज ये जो पार्टी है इनकी, अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है, इसका आप लोग कह सकते हो जो कमान है वो है इनकी बेटी शेख हसीना के हाथ। यही अभी दोबारा इलेक्शन में जीती हैं। इन्हीं की पार्टी अवामी लीग ने दोबारा ये जो विक्ट्री है अपने नाम की है। दूसरा, अगर आप लोग देखो ना तो बांग्लादेश में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है। दो ही पार्टी यहाँ पर मेजर जो पॉलिटिकल फाइट है वो करती हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। एक तो ये अवामी लीग है जो काफ़ी टाइम से जीत भी रही है, और दूसरी अगर आप लोग देखो ना तो वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। दरअसल ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, ये 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन 1975 में ही इनका असैसिनेशन भी हो गया। और इसमें कहा जाता है कि जो उस समय के बांग्लादेश के आर्मी के जनरल हुआ करते थे ना, जिया उर रहमान, उनका बहुत बड़ा रोल था। यही जिया उर रहमान जो है ये पावर पहले तो फोर्सफुली कैप्चर करते हैं इनके असैसिनेशन के बाद, और उसके बाद आप लोग कह सकते हो अपनी ये एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और उसके बाद ये जो इलेक्शन है वो भी लड़ते हैं। फिर इनका भी असैसिनेशन हो जाता है, और ये जो पार्टी की कमान है ये जाती है इनके वाइफ के हाथ में, जिनका नाम होता है खालिदा जिया। और आज के टाइम में ये जो पार्टी है ना, इसको रन कर रहे हैं इन्हीं दोनों के बेटे जिया उर रहमान और खालिदा जिया के बेटे, जिनका नाम है तारिक रहमान। ये तारिक रहमान के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि बांग्लादेश का कोर्ट जो है ना वो खुद इनको आप लोग कह सकते हो टेररिस्ट बोलता है। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है वो भी सुना चुका है। और उसके बाद से आप लोग कह सकते हो ये बांग्लादेश में नहीं रहते, ये रहता है एग्जाइल में यूके में। दरअसल 2004 में एक रैली में इनने बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया था, और उसके बाद से ये आप लोग कह सकते हो भाग गया बांग्लादेश से, और यूके में रह के अपनी पार्टी की जो ये है इसकी कमान ये संभालते हैं। तो ये पूरा आप लोग कह सकते हो बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, ये है ना। दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो बीएनपी है, ये शुरू से ही जब से इसको फाउंड किया था जिया उर रहमान ने, तभी से अगर आप लोग देखो तो
इंडिया के अगेंस्ट में ये पार्टी थी, यानी कह सकते हो एंटी इंडिया ये पार्टी थी। पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन को ये शुरुआत से चाहती थी, इसकी बात करती थी। इवन की रेडिकलाइजेशन जो है वो भी इसने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। ये पूरा कंट्री को आप लोग कह सकते हो रिलीजियस लुक जो है वो देना चाहती है। पूरा मुस्लिम मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहती है। पूरा इस्लामिक कलर है कंट्री को वो देना चाहती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और जो माइनॉरिटीज़ है उसको उतना ज़्यादा ये आप लोग कह सकते हो सपोर्टिव नहीं है। तो इस तरीके के ये विचार है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी है आप एक तरीके से कह सकते हो। और वही दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो ना तो अवामी लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है। शुरुआत से मुजीबुर रहमान जो है वो चाहते थे कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन हो, और इसी आइडियोलॉजी पे ये जो पार्टी है ये आज भी रन करती है। तो ये दोनों पार्टीज आप लोग समझ में आ रहा होगा। सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों पार्टी में इंडिया को लेके जो इनके विचार है वो है, अवामी लीग प्रो इंडिया है या फिर इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहती है, आप लोग ऐसे कह सकते हो। और जो ये है बीएनपी, ये एंटी इंडिया कंट्री है। फिर अवामी लीग सेकुलर पार्टी है, और ये आप लोग कह सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स पार्टी, या फिर आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा इस्लामिक जो रिलीजन है को प्रमोट करती है। तो ये दोनों मेन इनके अंदर अंतर है। नाउ अभी अगर आप लोग देखो ना, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो पार्टीज है ये काफी टाइम से हार रही है इलेक्शन में, और हार ही नहीं रही है, अपने आप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर करा चुकी है। इसके जो चेयरमैन है तारिक रहमान वो भागते फिरते हैं। तो ये जब सिचुएशन हो किसी पार्टी की, तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड पार्टी होगी। इसीलिए अब इसने एक सॉल्यूशन कह लो आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, या फिर जो भी कह लो, इसका इसने सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग इंडिया के खिलाफ भड़काएंगे लोगों को। इंडिया आउट का जो कैंपेन है वो चलाएंगे। और यूके में रह के, लंदन में रह के ये तारिक रहमान जो है ये इस तरीके के कैंपेन चला रहा है। ये इनका कहना ये इस तरीके के जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें अवामी लीग जीत रही है, इसमें सब में इंडिया का हाथ है, इंडिया की मदद से ये जीत रही है, क्योंकि इंडिया को पूरा सपोर्ट मिल रहा है इलेक्शन में। और इंडिया कंप्लीटली इंटरफेयर कर रहा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश के आप लोग कह सकते हो इकोनॉमी में। और नहीं अगर ये करता इंडिया तो बांग्लादेश आज और भी तरक्की करता है। इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। जबकि मैं कहूँगा कि ये जो पूरा क्लेम है ना, ये बहुत ज़्यादा फालतू है। बांग्लादेश और तरक्की करता, ये इस तरीके की बातें करता, ये तो कोई भी देख के ही नकार देगा। बांग्लादेश ने अगर आप लोग देखो ना पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। एक टाइम में बांग्लादेश से किसी को उम्मीद नहीं थी, जब 1970s का टाइम था ना, तो कोई भी आप लोग कह सकते हो ये नहीं सोच सकता था कि बांग्लादेश एक टाइम में बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेगी, एक कभी ये डेवलप नेशन हो जाएगी। इस तरीके की बातें तो किसी ने सोची भी नहीं होगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2026 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो बन जाएगी। आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो बांग्लादेश का जो लास्ट ईयर थोड़ा दिक्कत आई थी, थोड़ा मेरे को पता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो डाउन गई थी, क्योंकि बहुत से इवेंट हो गए थे, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद इसराइल का वो है वो भी अभी इम्पैक्ट करेगा बांग्लादेश की इकोनॉमी में। तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा आप लोग कह सकते हो बांग्लादेश की इकोनॉमी में नेगेटिव टर्न जो है वो आया है। लेकिन ओवर टाइम लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी 7% से ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट यहाँ का खासकर से जो क्लोथ्स वगैरह का एक्सपोर्ट होता है वो बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी कहला रही है एशिया की। लेकिन उसके बाद ये कहना है कि बांग्लादेश ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बकवास क्लेम है ये। और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि जो फ्रस्ट्रेशन है इस बीएनपी पार्टी की, इसको आप लोग समझ सकते हो ना। अभी अगर आप लोग देखो ना, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। इंडियन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अकाउंट जिसके 50,000 फॉलोअर्स या इससे कम फॉलोअर्स है वो भी इस चीज़ को प्रमोट करे, काफ़ी हैवीली इसको प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और बहुत से एक्सपर्ट्स का मैं देख रहा था, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे कि इससे उतना ज़्यादा इंडिया को घबराने की बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उनका कहना था कि कोई कभी भी बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। बीएनपी एक छोटी सी पार्टी है, थोड़ा बहुत जो गुस्सा है बांग्लादेश की अवाम में वो है, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि इंडिया को लेके हेटेड जो है वो बांग्लादेश में नहीं फैलेगा, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी नहीं कहूँगा मैं, मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का जो अलार्म है वो है। दरअसल अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया के जो नेबर्स है, हाल में हम लोग देख रहे हैं मालदीव्स में क्या हुआ। मालदीव्स में एक टाइम पे प्रो इंडिया की गवर्नमेंट थी और इंडिया आउट कैंपेन चलाया, लोगों ने उसको सपोर्ट किया एक दूसरी पार्टी ने, और आज के टाइम में उनका जो प्रेसिडेंट है वो चुन के आ गया, और ये आप लोग कह सकते हो एंटी इंडिया जो गवर्नमेंट है वो बना चुका है मालदीव्स में। हालांकि अभी भी मालदीव्स के पार्लियामेंट में इसकी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन
आप लोग कह सकते हो जो पूरा रुख है वो बदल रहा है, कल को पार्लियामेंट में भी इसकी मेजोरिटी जो है वो आ जाएगी। म्यांमार में हम लोग जानते हैं कि प्रो चाइना जो डिक्टेटरशिप है, जो मिलिट्री रूल है वो है, उसके अलावा पाकिस्तान से कोई उम्मीद ही नहीं है। नेपाल को लेके भी थोड़ा बहुत टेंशन है, आप लोग कह सकते हो इंडिया के साथ। नेपाल के साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो नहीं है। एंटी इंडिया फोर्सेस वहाँ पर भी आप लोग कह सकते हो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और ये कहना ठीक होगा कि उनने भी अच्छी पकड़ बना रखी है। इवन कि गवर्नमेंट पे अपने प्रेशर भी वो डालते हैं कि इंडिया से अच्छे रिलेशन आप मत बनाओ, इससे रिलेशन जो है उसको तोड़ो। श्रीलंका का भी वही हाल है। श्रीलंका में हाल में थोड़ा चेंज दिख रहा है, लेकिन एक टाइम पे अगर आप लोग देखो ना तो राजपक्सा जब थे तो बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया जो गवर्नमेंट है वहाँ पर वो हो चुकी थी। तो इंडिया के जो नेबर्स हैं, आप लोग कह सकते हो वो धीरे धीरे इंडिया से दूर जा रहे हैं, एंटी इंडिया होते जा रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना इंडिया के लिए, बांग्लादेश में हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि उतना बड़ा कभी ये नहीं होगा, लेकिन याद करो जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो न्यूज़ आई थी इस तरह की कि बांग्लादेश में इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था। बांग्लादेश में ईद की तरह सेलिब्रेशन जो है वो मनाया गया था। तो ये सिचुएशन है, आप लोग कह सकते हो इस समय इंडिया और आसपास की जो कंट्री है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो यहाँ के लोग हैं, आप लोग कह सकते हो दूसरे कंट्री के जो पीपल्स हैं उनके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाए, वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है उसको कम करने के लिए, या फिर उसको आप लोग कह सकते हो काउंटर करने के लिए काम करे। और चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज है इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम करे। अब एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करो ना, तो जहाँ पर भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप कर रहा है, वो डेवलप करने का सबसे मेन कारण अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो ये है, वो है उस कंट्री का इस्लामाइज्ड होना, यानी कि और भी ज़्यादा उसमें जो मुस्लिम रिलीजन की पावर है वो बढ़ना। आप लोग कह सकते हो उसकी इम्पोर्टेंस उस कंट्री में जो पार्टी है वो बढ़ा रही है। वही इस तरीके के विचार, रिलीजियस विचार, इस्लामिक विचार जो है वो बढ़ रहा है उस कंट्री में, तो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है वो भी इसके साथ गेन कर रहा है। तो इस तरीके के विचार को ना बढ़ने देना, और इंडिया की जो एनिमी कंट्री है जो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है उसको रोकना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम है इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मस्ट है वो अचीव करना, इस चीज़ के लिए काम करना इंडिया के लिए। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।